हेलो फ्रेंड्स, आई एम राखी जखौन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एबिस नाइग्रा होम्योपैथी मेडिसिन। एबिस नाइग्रा है, इसका ट्री अपन देखेंगे तो ऐसा होता है। एबिस नाइग्रा का ट्री ऐसा होता है। देन इसका कॉमन नेम पढ़ेंगे ब्लैक स्प्रूस। ब्लैक स्प्रूस भी होता है और डबल स्प्रूस भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर J.H. क्लार्क के अकॉर्डिंग डबल स्प्रूस भी बोला गया है। इनके प्रूवर हैं डॉक्टर लीमैन। इसके प्रूवर कौन है? डॉक्टर लीमैन। देन इसकी फैमिली अपन देखते हैं तो कॉनिफेरी फैमिली से बिलोंग करती है। और भी सारी मेडिसिन हैं जो कि कॉनिफेरी फैमिली से बिलोंग करती हैं, जैसे कि एबिस कैनाडेंसिस अपन ने पिछली बार पढ़ी। देन थूजा भी है एंड सवाइना भी बिलोंग करती है कॉनिफेरी फैमिली से। देन अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखते हैं इट इज़ पिरामिडल ट्री। ये कैसा ट्री है? पिरामिडल ट्री है, जैसा कि देखा गया है इस पिक्चर में अपन देखेंगे पिरामिडल ट्री है ये। देन इसकी हाइट क्या होती है? 40 to 80 फीट हाइट है। देन इसका द इसेंस ऑफ दिस स्प्रूस इज़ अ बिस्किट। जो इसेंस निकलता है इस स्प्रूस से वो कैसा होता है? बिस्किट रहता है। मोलासिस लाइक लिक्विड रहता है। हैविंग सोर एंड बिटर टेस्ट। खट्टा और कड़वा टेस्ट रहता है इसका। देन इसका पार्ट यूज़ क्या है? टिंचर ऑफ गम। टिंचर ऑफ गम से इसको मेडिसिन प्रिपेयर की गई है एबिस नाइग्रा गम से इसके। देन अपन रिमेंबर करेंगे आज एबिस नाइग्रा। एबिस नाइग्रा से अपन याद रखने की कोशिश करेंगे इस मेडिसिन को। फर्स्ट पे अपन देखेंगे ए फॉर एबीज। ए से अपन देखेंगे एक्शन लॉन्ग एक्टिंग एंड पावरफुल रेमेडी है। इसका जो रेमेडी है, ये मेडिसिन है, इसका एक्शन कैसा रहता है? लॉन्ग एक्टिंग है। ये लॉन्ग एक्टिंग एंड पावरफुल रेमेडी है। देन एज्ड पर्सन, ज़्यादातर प्रॉब्लम एज्ड पर्सन में होती है तो इससे ठीक हो जाती है एज्ड पर्सन में। एज्ड पर्सन, ओल्ड पर्सन अपन बोल सकते हैं, जैसा कि ये एज्ड पर्सन है, ओल्ड है। देन एब्यूज़ ऑफ टी, टोबैको और स्मोकिंग, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में टी, चाय पीते हैं, टोबैको एंड स्मोकिंग करते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, आगे अपन देखेंगे। देन ए फॉर एग्रावेशन। एग्रावेशन इस मेडिसिन का आफ्टर ईटिंग के बाद होता है, खाने के बाद एग्रावेशन होता है ज़्यादातर प्रॉब्लम में। देन एपिटाइट। एपिटाइट इसकी कैसी रहेगी? टोटल लॉस इन मॉर्निंग बट क्रेविंग फॉर फूड एट नाइट एंड नून। टोटल लॉस, बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी सुबह के टाइम पर, बट क्रेविंग, बहुत ज़्यादा इंटेंस डिज़ायर होगी उसको एट नाइट टाइम पर एंड नून में फूड की डिज़ायर रहेगी। अपन ने एबिस कैनाडेंसिस में जो देखा था, जो एपिटाइट थी वहाँ बहुत ज़्यादा ग्रेट एपिटाइट थी, बहुत ज़्यादा भूख लगती थी पेशेंट को। देन ए से देखते हैं अल्टरनेट हीट एंड कोल्ड। इसको कभी ठंडा लगेगा कभी गर्म लगेगा, जैसे कि क्रॉनिक इंटरमिटेंट फीवर में देखने को मिलता है, मलेरियल फीवर जैसे कि अपन देखने को मिलता है, ऐसा देखने को मिलता है अल्टरनेट हीट एंड कोल्ड लगेगा पेशेंट को। देन बी आता है तो अपन बी से याद रखेंगे ब्लैक स्प्रूस। इसका कॉमन नेम ब्लैक स्प्रूस है तो अपन याद रख सकते हैं बी से। ए के बाद में बी आता है। देन ब्रीथ। इस पेशेंट की ब्रीथ ऑफेंसिव रहेगी, ड्यू टू किसके कारण रहेगी? डिस्पेप्सिया है, इनडाइजेशन है, इसमें भी स्टमक पर एक्शन कर रही है। देन जो ब्रीथ होती है उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलती है। डिस्पनिया की कंडीशन आती है जो कि वर्स होती है लाइंग डाउन पोजीशन में। पेशेंट बोलेगा मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लाइंग डाउन पोजीशन में मैं सांस नहीं ले पाता हूँ। देन बी से बोन देखते हैं तो एकिंग एंड रूमेटिक पेन रहेगा। ओल्ड पर्सन की जो ये मेडिसिन है, ओल्ड पर्सन में देखने को प्रॉब्लम मिलती है, एकिंग और रूमेटिक पेन, जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम लेके आएगा पेशेंट। देन अपन देखते हैं बैक में पेन इन स्मॉल ऑफ बैक। स्मॉल ऑफ बैक में भी पेन रहेगा। ओल्ड पेशेंट में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बैक में पेन मिलेगा। देन बैड फीलिंग इन हेड। बैड फीलिंग रहेगी, बहुत अच्छा नहीं लगेगा, बैड फीलिंग रहेगी हेड में। डिजीनेस लगेगी उसको। देन सेंसेशन के हेड हॉट लगेगा विथ फ्लश्ड चीक। हेड तो हॉट रहेगा, बहुत गर्म रहेगा हेड, लेकिन चीक कैसे रहेंगे? फ्लश्ड रहेंगे, रेडनेस रहेगी चीक पर, जैसा कि इस पिक्चर में अपन देखेंगे, रेडनेस समझ सकते हैं। देन अपन ये बी से अपन ने देखा कि ब्लैक स्प्रूस कॉमन नेम है। ब्रीथ इसकी ऑफेंसिव, हेलिटोसिस बोल सकते हैं इसको, ड्यू टू डिस्पेप्सिया के कारण, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्पनिया। देन बी से बोन एक्किंग एंड रूमेटिक पेन है, बैक पेन होता है स्मॉल ऑफ बैक में, बैड फीलिंग आती है इन हेड में। ये अपन को याद रखना है, हेड हॉट विथ फ्लश चीक। चीक बहुत ज़्यादा फ्लश्ड करते हैं और हेड कैसा रहता है?
हॉट रहता है। देन अपन आते हैं आई, ABI, आई आता है। अब आई देखते हैं। आई में देखेंगे इंडाइजेशन डिस्पेप्सिया रहेगा विथ फंक्शनल हार्ट सिम्टम। इस पेशेंट को इंडाइजेशन के साथ साथ फंक्शनल हार्ट सिम्टम भी देखने को मिलेगा। तो फंक्शनल हार्ट सिम्टम क्या है, जो एक्शन होता है हार्ट का वो हैवी होता है एंड स्लो भी देखने को मिलता है और हैवी भी देखने को मिलता है। हैवी एंड स्लो बीटिंग ऑफ हार्ट, कभी कभी हैवी हो जाती है देन कभी कभी स्लो। तो अपन इसको टर्मिनोलॉजी देंगे कि टैकीकार्डिया एंड ब्रैडीकार्डिया। देन ई से अपन देखते हैं इरेक्टेशन, बहुत ज़्यादा मतलब इसको डकार आएगी, इसके पेशेंट को बोलेगा बहुत ज़्यादा डकार आती है मेरे को। देन एग, ई फॉर एग, हार्ड बॉयल एग सेंसेशन इसको लगता है, अभी अपन सेंसेशन में देखेंगे। ईटिंग के बाद अपन ईटिंग, ई फॉर ईटिंग याद रख सकते हैं कि खाने के बाद ही इसकी सारी प्रॉब्लम एग्रावेशन हो जाती है, बढ़ जाती हैं। देन ई फॉर ईयर, पेन इन एक्सटर्नल मीटर्स, ईयर में कहाँ पेन होगा, एक्सटर्नल जो मीटर्स हैं वहाँ पेन होगा अकॉर्डिंग टू बोरिक। देन एस पर अपन आते हैं तो स्टमक सिम्टम, एक्शन कहाँ करती है, स्टमक पर अपन ने देखा था स्फीयर ऑफ एक्शन। तो स्टमक सिम्टम्स क्या क्या देगी, डिस्पेप्सिया एंड कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। डिस्पेप्सिया मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन मिलेगा देखने को, जैसे कि अपन देख सकते हैं इंडाइजेशन हो गया है इस पेशेंट को, पिक्चर में अपन देखते हैं। देन कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। सीवियर पेन इन स्टमक ऑलवेज कम आफ्टर ईटिंग, सीवियर पेन देखने को मिलेगा स्टमक में, वो कब आएगा, आफ्टर ईटिंग के बाद में। बहुत ज़्यादा पेन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर गर्नसे ने ये बोला है सीवियर पेन इन स्टमक, पेशेंट की बहुत ज़्यादा पेन रहेगा स्टमक में ऑलवेज, हमेशा कब आएगा, आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद। सारी प्रॉब्लम ईटिंग, खाने के बाद ही इसकी आ रही हैं। देन अपन देखते हैं सेंसेशन देखेंगे तो अपन GIT के सेंसेशन ले लेते हैं पहले। सेंसेशन ऑफ अ लम्प हार्ड बॉडी दैट हर्ट, ऐसा सेंसेशन होता है, उसको ऐसा फील होता है लम्प हो, कोई हार्ड बॉडी हो जो कि हर्ट कर रही हो, उसको परेशान कर रही हो। एज इफ अ हार्ड बॉइल्ड एग हैज लॉज्ड इन द कार्डियक एंड ऑफ द स्टमक, ऐसा उसको सेंसेशन होता है कि हार्ड बॉइल्ड एग, उबला हुआ अंडा लॉज्ड हो गया है, कहाँ, कार्डियक एंड ऑफ द स्टमक में। इस प्रॉब्लम को पेशेंट कैसे डिस्क्राइब करेगा, जैसे कि सेंसेशन एज इफ देयर वाज अ हार्ड सब्सटेंस टू बी कव्ड अप विथ और विदाउट हेमोप्टाइसिस एंड कॉन्स्टिपेशन, हेमोप्टाइसिस के साथ में भी और कॉन्स्टिपेशन के साथ में भी और विदाउट इसके, उसको ऐसा लगेगा हार्ड सब्सटेंस है जो कि कफ अप करने से निकल जाएगा। इन डिस्पेप्सिया एंड लंग डिसीज में देखने को मिलता है। J.H. क्लार्क के अकॉर्डिंग बोला गया है ये, दिस इज फीलिंग एज थ्रो ही हैड स्वॉलोड सम इनडाइजेस्टिबल सब्सटेंस, उसको ऐसा फीलिंग लगती है कि स्वॉलोड, उसने इनडाइजेस्टिबल जो सब्सटेंस होता है वो निगल दिया है, जो कि स्टक हो गया इन द स्टमक में जाके चिपक गया है। H.K. दुबे के अकॉर्डिंग बोला गया है ये। सेंसेशन एज इफ एवरीथिंग वर नोटेड अप, कंटिन्यू डिस्ट्रेसिंग कॉन्स्ट्रिक्शन जस्ट अबव द पिट ऑफ द स्टमक, ऐसे भी सेंसेशन लेके आ सकता है पेशेंट, जैसे कि वो बोलेगा कि मेरे स्टमक में ऐसा लग रहा है कि एवरीथिंग, सब कुछ नोटेड, गठान बन गई हो, कंटिन्यू डिस्ट्रेसिंग कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा हो जस्ट अबव द पिट ऑफ द स्टमक में। विलियम बोरिक जी ने ये बताया, ऐसा सेंसेशन पेशेंट लेके आते हैं कभी कभी। स्टूल देखते हैं, कॉन्स्टिपेटेड रहेगा पेशेंट, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। ये तो अपन ने GIT के सेंसेशन देखे, बहुत ज़्यादा मार्क्ड सेंसेशन है, जैसे कि एज इफ हार्ड बॉइल्ड एग हैज़ लॉज्ड इन द कार्डियक एंड ऑफ द स्टमक, बहुत ज़्यादा मार्क्ड सिम्टम है इसमें सेंसेशन। देन अपन देखते हैं चेस्ट की सेंसेशन पेशेंट कैसे डिस्क्राइब करेगा, पेनफुल सेंसेशन रहेंगे एज इफ समथिंग वर लॉज्ड इन द चेस्ट में भी उसको ऐसा लगेगा कि कुछ लॉज्ड हो गया है, मोस्टली राइट साइड ऑफ द स्टर्नम में, विच हैज़ टू बी कफ्ड अप, उसको ऐसा लगता है कि कफ अप करने से वो निकल जाएगा। थ्रू नथिंग कम्स, बट वो कुछ भी नहीं निकलता है। आफ्टर टेकिंग फूड दैट इज एग्री, फ्रिक्वेंट इरेक्टेशन, उसको बहुत ज़्यादा बार बार पर डकार आती है। चेस्ट कैन नॉट बी फुली एक्सपेंडेड, उसको सेंसेशन ऐसा हो गया है, कुछ लॉज्ड हो गया है चेस्ट में, इसलिए उसका चेस्ट है वो फुली एक्सपेंडेड नहीं हो पा रहा है, वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की प्रॉब्लम लेके आएगा कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ अच्छी तरीके से।
चॉकिंग, नेक्स्ट सेंसेशन अपन देखते हैं। चॉकिंग सेंसेशन लगेगा, समथिंग स्टिकिंग इन ईसोफेगस टुवार्ड्स इट्स लोअर एंड। ऐसा सेंसेशन लगेगा, चॉकिंग, चॉक हो गया है उसका जो थ्रोट है वो चॉक हो गया है। थ्रोट में सेंसेशन ऐसा लगेगा, थ्रोट चॉक हो गया है और कुछ स्टिकी चिपक गया है इन ईसोफेगस में टुवार्ड्स इट्स लोअर एंड में। देन अपन थर्ड देखते हैं, हर्ट। हर्ट में कैसा लगेगा उसको पेन होगा हार्ट में, शार्प कटिंग पेन रहेगा इन हर्ट में। टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया भी देखने को मिलेगा। ऐसे स्लीप अपन याद रखेंगे तो स्लीपी ड्यूरिंग द डे, सोता रहता है ड्यूरिंग द डे, दिन के समय सोता रहता है, बट वेकफुल एंड रेस्टलेस एट नाइट। नाइट में वो जगता रहता है और रेस्टलेस रहता है नाइट में, विद साथ में उसको हंगर, भूख भी लगेगी। ये अपन ने सेंसेशन पढ़े सभी, जीआईटी में देखा सेंसेशन, देन चेस्ट में देखा, देन हार्ट में पेन हो रहा है उसको, और स्लीप देखी अपन ने। अब अपन आते हैं एन, ABIES अपन ने कंप्लीट किया है। देन नाइग्रा, एन फॉर नाइग्रा से अपन याद रखते हैं नाइट। नाइट एंड नून में क्या होगा, इसको क्रेविंग फॉर फूड बट टोटल लॉस ऑफ एपिटाइट इन मॉर्निंग। क्रेविंग रहेगी फूड के लिए लेकिन टोटल लॉस ऑफ एपिटाइट रहेगा मॉर्निंग में। देन एन से याद रख सकते हैं, नाइट में हंग्री रहेगा और वेकफुल रहेगा और देन रेस्टलेस भी रहता है। एन से है नर्वसनेस, ये पेशेंट कैसा रहेगा, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस रहेगा, वेरी लो स्पिरिटेड, डल रहेगा ड्यूरिंग द डे, मेलंकोली रहेगा, सैड रहेगा, अनेबल टू थिंक और स्टडी, ना तो कुछ सोच पाएगा ना स्टडी में मन लगेगा उसको, ना स्टडी पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा। माइंड में आते हैं ये सारी सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू क्लार्क। हमने ये सारे मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स को कवर कर लिया है इस ट्रिक से, एबीज नाइग्रा से, ABIES NIGRA, एंड फॉर नाइग्रा से अपन ने याद कर लिया है। एबीज नाइग्रा से मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स कवर हो गए हैं। देन एक सिम्टम्स बचता है फीमेल का सिम्टम बचता है, तो फीमेल में अपन को क्या देखने को मिलेगा, मेंस्ट्रुएशन डिले 3 मंथ। मेंस्ट्रुएशन डिले रहता है 3 मंथ, 3 महीने तक डिले रहता है मेंस्ट्रुएशन, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर GH क्लार्क के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो फीमेल होगी उसमें मेंस्ट्रुएशन होगा वो डिले होगा, 3 मंथ डिले होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।